रात के करीब 11 बजे मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ एक महिला थी। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा, कृपया आज रात मेरे बच्चे का ध्यान रख लीजिए। मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सवाल किए हाँ कर दी। जब मैं उस घर के सामने पहुंचा तो पहली नजर में ही कुछ अजीब लगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, बच्चे का ध्यान रखना, लेकिन रात के 12 बजे के बाद उसकी आंखों में मत देखना। मैंने सोचा शायद किसी का अजीब मजाक होगा। तभी ऊपर से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा खोला। एक छोटा सा पीले कपड़ों में बच्चा पलंग पर बैठा मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैंने हिम्मत करके उसे गोद में उठाया और उसी पल पूरे घर की लाइट एक साथ बंद हो गई। अचानक पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ में बैठा बच्चा धीरे धीरे हंसने लगा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी बार बार झिलमिलाने लगी। तभी मुझे याद आया कि चिट्ठी में लिखा था, रात के 12 बजे के बाद उसकी आंखों में मत देखना। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि बच्चा अब भी मुझे ही देख रहा था। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी आवाज में बदलने लगी। मैंने उसे जल्दी से पालने में लिटा दिया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, कमरा खाली था। पालना हिल रहा था, लेकिन बच्चा गायब था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैंने डरते डरते पीछे देखा। बच्चा कमरे की छत पर उल्टा चिपका हुआ था। उसकी काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। अचानक वह छत से कूदकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं जान बचाकर कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन नीचे पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। घर का मुख्य दरवाजा गायब था। जिस जगह दरवाजा था वहां अब सिर्फ एक काली दीवार खड़ी थी। उसी समय ऊपर से बच्चे की जोरदार हंसी पूरे घर में गूंज उठी और मुझे एहसास हो गया मैं अब इस घर में अकेला नहीं था, बल्कि कैद हो चुका था। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैंने पूरी ताकत से उस काली दीवार को धक्का दिया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। तभी ऊपर से छोटे छोटे कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। मैंने सांस रोक ली। आवाज और करीब आती गई, लेकिन सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं घबराकर पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने रखे बड़े शीशे पर मेरी नजर पड़ी। शीशे में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही पीले कपड़ों वाला बच्चा खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं पलटा वहाँ फिर कोई नहीं था। अब मुझे समझ आ गया था कि वह सिर्फ वहीं दिखाई देता है जहाँ उसे दिखना होता है। मैंने हिम्मत करके फिर से शीशे की तरफ देखा। इस बार बच्चा मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने अपनी छोटी उंगली उठाकर कमरे के एक पुराने दरवाजे की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे वह दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था। तभी उस अंधेरे में से किसी बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस बच्चे को कभी गुस्सा मत दिलाना। और अगले ही पल बच्चे की हंसी अचानक चीख में बदल गई। पूरा घर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी ने उसकी नींव हिला दी हो। दीवारों पर लंबी लंबी दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से काले धुएं जैसी परछाइयां बाहर निकलने लगी। मैं डरते डरते उस पुराने कमरे के अंदर गया। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी, धूल से भरा पालना और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने तस्वीर से धूल हटाई। तस्वीर में वही पीले कपड़ों वाला बच्चा था, लेकिन उसके साथ खड़े माँ बाप के चेहरे किसी तेज चीज से पूरी तरह खरोंच दिए गए थे। तभी मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा। कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भाग जाओ, अभी भी वक्त है। ये बचा बचा नहीं एक श्राप है। मैंने पूछा, आखिर ये है कौन? औरत ने गहरी सांस ली। सालों पहले इस घर में एक अजीब पूजा की गई थी। उस रात एक मासूम बच्चे की जान चली गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी इस घर से नहीं गई। जो भी उसे संभालने आता है वो सुबह होने से पहले गायब हो जाता है। इतना सुनते ही पूरे कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। और उसी पल पालने के अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, अब मेरी बारी है। मैंने धीरे धीरे पालने की तरफ देखा। पालना अपने आप हिल रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नहीं, दो पीले बच्चे बैठे थे। दोनों ने एक साथ अपनी काली आंखें खोली और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगे। मेरे शरीर का एक एक रोम कांप उठा। अभी कुछ पल पहले पालने में एक बच्चा था, लेकिन अब वहाँ दो थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, एक साथ हंस रहे थे, एक साथ मुझे घूर रहे थे। तभी दोनों ने एक साथ कहा, बताओ असली कौन है? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ खिड़की से आती पीली चांदनी कमरे में फैल रही थी। उसी रोशनी में मैंने
मैंने देखा दोनों बच्चों में से धीरे धीरे काला धुआं बनकर गायब हो गया। दूसरा बच्चा पालने से उतरकर मेरी तरफ आने लगा। मैंने हिम्मत करके उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में हदों अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगी। मैंने देखा कई साल पहले इसी घर में एक आदमी काले कपड़े पहनकर कोई रहस्यमयी पूजा कर रहा था। उसने अपनी ताकत पाने के लिए उसी मासूम बच्चे की बलि दे दी थी, लेकिन पूजा पूरी होने से पहले ही सब कुछ उल्टा पड़ गया। बच्चे की आत्मा एक भयानक शाप बनकर हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गई। अचानक मेरा सिर जोर से दर्द करने लगा। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी बच्चे ने पहली बार बिना मुस्कुराए मेरी तरफ देखा और बोला, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, नहीं तो अगला कैदी तुम बनोगे। इतना सुनते ही ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। घर में कोई और भी था और उसकी चाल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से आती घसीटने की आवाज हर सेकंड तेज होती जा रही थी। कर 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 ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज फर्श पर घसीटते हुए मेरी तरफ आ रही हो। मैंने बच्चे की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर था। उसने धीरे से कहा, वो आ गया, छिप जाओ। मैं बिना कुछ सोचे कमरे की पुरानी अलमारी के अंदर छिप गया। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वहीं से मैं बाहर देख रहा था। कुछ ही पल बाद कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं आया। पहले एक लंबा सा काला हाथ दिखाई दिया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे एक 8 फुट लंबी डरावनी परछाई कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें थीं और हाथ में लोहे की भारी जंजीर। वो पूरे कमरे में किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर पालने पर पड़ी। पीले कपड़ों वाला बच्चा चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। परछाई गुस्से में दहाड़ी और जंजीर पूरी ताकत से बच्चे की तरफ फेंकी, लेकिन अगले ही पल बच्चा हवा में गायब हो गया। जंजीर सीधा दीवार से टकराई। धड़ाम, दीवार टूट गई और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर खून से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। तभी मेरे कान के पास बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई दी। अगर सच जानना है तो यही संदूक खोलना होगा। मैंने कांपते हाथों से संदूक की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही उसका ढक्कन उठाया, अंदर जो पड़ा था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वहाँ मेरी ही तस्वीर रखी थी, लेकिन उस तस्वीर की तारीख 20 साल पुरानी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।